देखो, हम लोग पशुओं से ही मनुष्य बने हैं, इसमें तो भरोसा है आपको? या आपको लग रहा है कि नहीं, पहले मनुष्य ही थे? मैं एक अजीब सी बात आपसे कर रहा हूं, पर एथिक्स की दुनिया में सब अजीब सी बातें करना बहुत जरूरी होता है कि हमें कंसेप्ट समझ में आ जाए। ये बताएं, पशु पक्षियों का स्वभाव हमने देखा है। पशु पक्षियों में सेक्स की जो इच्छा है, जो यौन इच्छा है, उसकी जो मात्रा है, वो कितनी मात्रा है, उस पर कभी ध्यान दीजिए। और आज के मनुष्य में उसकी कितनी मात्रा है, उस पर गौर कीजिए। ये मात्रा ऑलमोस्ट इक्वल है या इसमें बहुत ज्यादा अनुपात भंग हो चुका है? अनुपात बहुत भंग हो चुका है। मनुष्यों की दुनिया में यौन इच्छाएं इतनी महिमा मंडित हो गई हैं, क्योंकि पशु पक्षियों की दुनिया में आप पाएंगे कि वो साल भर में एक जो बरसात का समय है, वो उनका मेटिंग का समय होता है। उस समय को छोड़ के आमतौर पर साल भर उनकी वो इच्छाएं लगभग सुप्त रहती हैं, लगभग सुषुप्त अवस्था में रहती हैं। एक खास प्रकृति में, एक खास ऋतु में वो इच्छाएं, वो भी प्रकृति का डिजाइन है, उस ऋतु में, उस माहौल में, उस मौसम में वो इच्छा आती है। और वो इच्छा सिर्फ इतनी मात्रा में है कि उससे उनकी सृष्टि आगे बढ़ सके, उनकी पीढ़ियां आगे बढ़ती रहें। अब एक सवाल ये भी है, इसलिए कई विद्वान ये बात कहते हैं कि सेक्स इज द मोस्ट ओवररेटेड थिंग इन ह्यूमन वर्ल्ड। वो एक ऐसी चीज है जिसका जितना महत्व होना चाहिए था, उससे कई गुना ज्यादा महत्व हो गया है, इतना महिमा मंडन हो गया उसका। तो कैसे हो गया? दुनिया भर की फिल्में, दुनिया भर का साहित्य, गाने सुनेंगे, गाने में भी ये सब बकवास आती रहती है। कुछ भी सुनेंगे, कुछ भी देखेंगे, वही सब बकवास हमेशा महिमा मंडित रूप में आएगी। कोई फिल्म देखने जाएंगे, उसमें नायक कुछ और करना करे, मोहब्बत जरूर करता हुआ दिखेगा। मतलब वो केंद्र में है हर चीज में। सारी फिल्में, सारा संगीत, सारा साहित्य उस पर टिका हुआ है। और ये सब होते होते क्या हुआ कि एक इच्छा जिसकी एक सीमित मात्रा स्वाभाविक थी हम सबके जीवन में, वो बढ़ते बढ़ते इतनी केंद्र में आ गई है कि हम में से बहुत सारे लोग अपने जीवन को डिफाइन करते हैं उस चीज के माध्यम से। ये होता है किसी प्राकृतिक इच्छा का मात्रा में इतना बढ़ जाना कि वो कृत्रिम इच्छा के सर पे चली जाए। ये एक एग्जांपल है। और इसके जो मार्क्सिस्ट लोग हैं या जो कन्फ्लिक्ट थियरी के लोग हैं, मार्क्सिस्ट हो, अम्बेडकराइट हो, फेमिनिस्ट हो, किसी से बात कीजिए, वो सब इस वाक्य को दोहराएंगे बार बार, सेक्स इज द मोस्ट ओवररेटेड थिंग इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि उनको लगता है कि हम चाहते हैं कि व्यक्ति समझदार बने, दलित विमर्श पे सोचे, जेंडर डिस्कोर्स पे सोचे, और अमीर गरीब के अंतर पे सोचे, विद्रोह करे, लोकतंत्र अच्छा बनाए, आंदोलन करे। इन सब चीजों की तुलना में जैसे कुछ ऐसा लिटरेचर, ऐसी फिल्म आती है, लोग उसी में खो जाते हैं। सारी चेतना जो लगनी चाहिए किसी कायदे की चीज में, वो सब लग जाती है इन सब चीजों में। और इसलिए वो कहते हैं कि पूंजीवाद सेक्स को इतना ग्लोरीफाई इसलिए करता है कि आम आदमी सही मुद्दों पर ध्यान न दे सके। वो 24 घंटे एक सेक्स का भूखा प्राणी बना रहे, कामुक प्राणी बना रहे, और जितना वो कामुक होगा या काम चेतना से लदा होगा, उतना ही सही मुद्दों पर ध्यान देने की क्षमता उसकी कम हो जाएगी। पूंजीवाद की साजिशें किस किस स्तर पे होती हैं, बहुत रोचक प्रश्न है ये भी। साजिशें किस तरह से होती हैं? तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां प्राकृतिक इच्छाओं का कृत्रिमीकरण या आर्टिफिशियलाइजेशन होता है। हम लोग घबरा रहे बहुत ज्यादा। बात समझ में आ रही है ना? चल ठीक।